हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए आज आपको मैं एक दूसरे क्लासेस की मैं फर्स्ट लेक्चर की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मुझे सेवन्थ क्लास की एक चैप्टर मैंने निकाल दी, आप रीड कर चुके होंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। दूसरी क्लासेस मेरी एट्थ क्लास है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बेटा मैं सेवन्थ टू टेंथ साइंस की टोटल चैप्टर करने वाला हूँ। ठीक है ना, आपको एकदम बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको मैं एनसीईआरटी करूँगा ताकि आप मेरे को आगे चल के पिक करोगे, हर चीज़ें आपको बेहतर लगेगा, और इसलिए मैं करते ही जा रहा हूँ इसको। तो ये आपका एट्थ क्लास की पहली चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी की सारी बातें होगी। आपको छोटी छोटी मैं इंफॉर्मेशन बताते जाऊँगा। ये आप सब यदि मतलब कि आप फार्मर फैमिली से बिलोंग करते होंगे और नहीं भी करते होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में कि हमारे पास जो है किस किस चीज़ों की ज़रूरत होता है, कौन कौन सा औजार लगती है। औजार समझ में आता है ना, टूल्स। टूल्स बोले तो औजार, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सिंपल सी लॉजिक है कि यहाँ पे हमने कहा कि ये जो है क्या हुआ कि ये चैप्टर की सीन बताता है बेटा कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से आप जानते, क्योंकि आप सेवन्थ में इस चैप्टर को कुछ न कुछ बातें कर चुके हैं, इस चैप्टर की बातें कर चुके हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर को समझ चुके हैं थोड़ा थोड़ा सा बेस लेवल पे। जैसे जैसे आप क्लास बाय क्लास आगे जाते रहते हो, उस तरीके से आपकी थोड़ी थोड़ी लेवल जो है इंक्रीज होते रहता है। ज़्यादा दिमाग पे टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी है। एक बार हुआ क्या कि ये मैं चैप्टर को बता रहा हूँ कि पहेली एंड बूझो दोनों मिल करके कहाँ गए, अंकल के घर। अंकल के घर गए हैं कब, समर सीजन में। तो उनको उनको कुछ न कुछ चीज़ें, अब ये लोग जो है शहर से गए होंगे, तो उनके अंकल जो हैं उनके घर में जो है अंकल क्या हैं जी, फार्मर हैं। और एक दिन जो है इन लोगों ने कुछ कुछ टूल्स देख लिए। 100 टूल्स लाया, खुरपी, सिकल मतलब हसुआ, हसिया जिसको बोलते हैं, सोवल समझते हैं, सोवल को सोवल भी बोला जाता है। और आप कह सकते हो इसको मतलब कि इससे क्या करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ को छानना हो, फिल्ट्रेट करना हो, वो चीज़ें हो गया। प्लॉग जिसको हल बोलते हैं, उन्होंने ये सारे के सारे इक्विपमेंट जो है दोनों के दोनों क्या देख लिए, खेत में देख लिए। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करें, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको विजुअलाइज हो जाए। चलो, आपकी तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है बेटा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे एक बुझो ने क्वेश्चन पूछ लिया कि आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। कैसे और कहाँ, कहाँ और कैसे इस औजार को, इस टूल को यूज कर सकते हैं, ये जानना चाह रहा है बच्चा। तो हम इस एग्रीकल्चर फील्ड में ये सारे के सारे चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताऊँ कि यू लर्न दैट द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। अरे भाई, आप शुरू से ही जानते हो कि जितना भी दुनिया में जीव है, सारे के सारे जीव को खाना की ज़रूरत है। बिल्कुल, ये आप सब जानते, खाना की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे कि चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो प्लांट के केसेस में आप चैप्टर पढ़ चुके हैं सेवन्थ में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ है, मतलब कि खाना वो खुद से बनाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ प्लांट मेक देयर फूड देमसेल्फ। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो हम लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब डिपेंड हैं फूड के लिए प्लांट पे। तो ये बातें तो समझ में आ रही है कि प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उस पर डिपेंडेंट है। तो हम क्या है, हेट्रोट्रॉप है। हेट्रो मतलब डिपेंडेंट, अदर। तो यू कैन रिकॉल दैट हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। ये सारी कहानियाँ हमने कर चुके हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल क्या है, कैसे है, ये आप सब जानते हो। फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, जिसमें क्या होता है, लीफ में ग्रीन, लीफ ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से लीफ कैसा होता है, हरा कलर का होता है। और वही है वहाँ पे ग्रीन है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को पकड़ता है और क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से CO2। और हम बात करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि भैया अब वाटर मिनरल्स जो है रूट से लिए, ज़मीन से लिए, सॉइल से, और इसमें सनलाइट इनको मिला और खाना बना लिया। क्या ग्लूकोज बनाया, कार्बोहाइड्रेट बना लिया। तो मतलब इस तरीके से खाना, इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है। H2O भी निकलता है थोड़ी सी मात्रा में। यहाँ पे बात करेंगे तो बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकलते हैं। तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट देयर फूड, नॉट मेक देयर ऑन फूड। अपने फूड नहीं बनाते भैया, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। सो
वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम, मतलब कि आप जानते हो कि प्लांट से हम इतने बात कर चुके हैं अभी अभी। अब हमारे पास है क्या बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, सबसे पहले कैसे पता चला? तो मतलब कि इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, जब भूख लगती है तो किसी न किसी चीज़ों पे रिसर्च वर्क होती रहती है खाने के लिए कि ये खा के देखो कैसा होता है कैसा नहीं होता है। तो बहुत सारे इसमें लॉसेस भी हुए लोगों को कि खाने का कुछ खा लिया कुछ निपट गए मर गए। धीरे धीरे रिसर्चेस चलते रही। इसके बाद जो है अपन बात करते हैं कि यू यू हैव ऑलरेडी नो द एनर्जी। आपको मैं बताऊं यहाँ पे कि ये कंडीशन क्या है कि ये मैं बात करता हूँ कि इस जगह पे आपको, ठीक है, मैं बात करूँ कि ऑलरेडी यू नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड यूटिलाइज द ऑर्गेनिज्म फॉर कैरी और देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। बिल्कुल सही बात भाई, जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम हमारा बॉडी कोई भी एक्टिविटी कर नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती है। मतलब कि ना तो डाइजेशन हो सकता है, ना रिस्पिरेशन हो सकता है, ना एक्सक्रीशन हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वही कह रहा है कि फूड यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरी और देयर वेरियस body function such as digestion, respiration, excretions. We get our food from the plant and animal or both, दोनों से ले सकते हैं। अरे भैया हम शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, ये बात समझ में आ रहा है। अब जो एक बात पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि सिंस वी ऑल नीड फूड, बिल्कुल हम सबको खाना की ज़रूरत है। और कहेंगे कि हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, कैसे हम प्रोवाइड करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, खेती करके एग्रीकल्चर करके हम क्या करेंगे, खाना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बात चलती है, तो ये पहली बताती है कि भैया हम क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में फूड हैज़ टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल पे हम क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, खेती करेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हम इस तरीके से दुनिया इंडिया में मतलब कि कंट्री में जो है सारे जगह पे फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द फूड फॉर द लार्ज प्रोडक्शन, तो रेगुलर प्रोडक्शंस, इसमें क्या होना चाहिए कि हमें प्रॉपर इसका गाइडलाइन, इसका ट्रेनिंग होना चाहिए बाकायदे। हमने कहा कि प्रोवाइड फूड अ लार्ज पॉपुलेशन, तो रेगुलर क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशंस इज ऑल्सो नेसेसरी, कहाँ किस जगह पे कितना जाना चाहिए किस तरीके से। तो अब हमें बात करना पड़ेगा कि प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चर कब से प्रैक्टिस करी गई, तो आप लोग आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि ये 10,000 मतलब कि टिल कब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई है, 10,000 बिफोर द, आप समझ रहे हो, बिफोर क्राइस्ट, समझ में आ रहा है ना, बिफोर सेंचुरी। तो आप जो है 10,000 साल पहले से ये कंडीशन क्या है कि मतलब कि ये मतलब कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। पीपल वर नोमैडिक, नोमैडिक का मतलब आप हर वर्ड का मतलब समझो बेटा। नोमैडिक करने का मतलब खाना बदोश, घुमंतु, ये एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे, एक जगह पे स्टेटिक नहीं रहते थे, घूम घूम के खाना बदोश ज़िंदगी बिताते थे। कह रहे कि वे आर वॉन्डरिंग इन द ग्रुप प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाना और मतलब कि रहने के लिए, आवास के लिए लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। ठीक है ना, नोमैडिक का मतलब समझ में आ गया ना, ये दोनों मतलब हो गया। उसके लिए दी एट रॉ फूड, वो उन्होंने क्या क्या खाना खाते थे, किस तरीके से भैया, कच्चा जो है फल फूल खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे। स्टार्ट किया लोगों ने क्या, एनिमल का हंटिंग करना फॉर द फूड, खाना के लिए जो है एनिमल का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। लेटर दी कूड कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है ना, प्रोड्यूसेस राइस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप, लोगों ने क्या क्या कल्टिवेट करना, खेती करना स्टार्ट किया और गेहूँ, चावल, गेहूँ और अदर क्रॉप जो है उगाना स्टार्ट किया। थस वॉज अ बॉर्न एग्रीकल्चर, उस समय से क्या हो गया, एग्रीकल्चर का जन्म हो गया। अब हमें बात करना पड़ेगा कि बेटा हम बात करेंगे व्हेन प्लांट of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop। मतलब कि जब हम क्या करते हैं बेटा, एकदम क्रॉप का डेफिनेशन है आपका, क्रॉप किसे कहते हो, कहा कि जब हम किसी फसल को लार्ज स्केल में उगाना स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं जी, क्रॉप कहते हैं। कि देख लीजिए, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज नॉन एज क्या, क्रॉप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप के कंडीशन में क्या बात कर सकते हो आप, व्हीट हो गया, समझ में आ रहा है ना, मीन्स दैट द ऑल प्लांट्स ग्रो इन फील्ड आर दैट ऑफ द व्हीट।
ठीक है ना। यू ऑलरेडी नो दैट द क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स, जैसे अपन बात करते हैं कि इसमें सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट है। आप जानते हो इस क्रॉप को कि मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो हमने कहा कि क्रॉप जो है हम जानते हैं ऑलरेडी, क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, अनाज, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स, फलें। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, सीजन के हिसाब से इसको क्लासिफाई करा जाता है, उगाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, इन विच दे ग्रो। ठीक है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन आते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी समझते हो ना, मॉइस्चर, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारे के सारे चीज़ें मतलब कि रीजन टू रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन में बदलते रहता है। इस तरीके से आपका जो है खेती की टाइपें भी बदलती रहती है। अरे समझ में आ रहा है, रेनफॉल, ये सारे के सारे रीजन। तो अकॉर्डिंग टू देयर इज रिच इन, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे बेटा कि रिच इन मतलब कि आपका कंडीशन क्या है कि वैरायटी ऑफ क्रॉप, रिच इन वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री डिस्पाइट। इसके अलावा जो है डाइवर्सिटी, ठीक है ना, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। मतलब कि दो तरह का जो है हम क्रॉप के बारे में ब्रॉडली बात करते हैं। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि दो तरह का जो क्रॉप है सीजन के हिसाब से, उसमें कौन कौन सा क्रॉप है बेटा। तो एक खरीफ क्रॉप है, दूसरा जो है रबी क्रॉप है। आ जाएगा। एक क्या है हमारे पास, एक खरीफ क्रॉप है, दूसरा क्या है, रबी क्रॉप है। तो यहाँ पे खरीफ के लिए हम बात क्या करते हैं कि खरीफ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय खरीफ एंड व्हाट डू यू मीन बाय रबी। तो दोनों अकॉर्डिंग टू द सीजन, अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड रीजन, मतलब कि सीजन के हिसाब से फ्लक्चुएशंस होती रहती है। आप उसको उसके हिसाब से आप मेंटेन करोगे कि किस सीजन में कहाँ पे कौन सा मतलब कि खेती होती है। तो खरीफ क्या होता है और रबी क्या होता है, दोनों के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि रबी क्या है और खरीफ क्या है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले बात करना पड़ेगा बेटा कि रबी के बारे में बात कर, पहले खरीफ के बारे में बात करेंगे। तो सीजन, हमने कहा कि सीजन के हिसाब से आपका ये दोनों क्रॉप है। बिल्कुल बेटा, इसमें आप सीजन याद रखना, ठीक है ना। मतलब कि क्रॉप विच आर ग्रोन इन अ रेनी सीजन, यदि क्रॉप रेनी सीजन में हो रहा है, बरसात के मौसम में, तो उसको खरीफ बोलेंगे। आ जाएगा ना। रेनी सीजन इन इंडिया जनरली कब से कब तक बेटा, ये समय याद रखो, सितंबर से। जब जो क्रॉप रेनी सीजन में उगाया जाए, ग्रो कराया जाए, जो रेनी सीजन हमारा जून से सितंबर तक होता है, उसको खरीफ बोलते हैं। उसको कौन सा क्रॉप कहेंगे, खरीफ कहेंगे। खरीफ में कौन कौन सा आते हैं, पैडी हो गया बेटा, धान, मकई हो गया, मेज, सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट, मूंगफली हो गया, कॉटन हो गया, ये सब के सब खरीफ है बेटा। बिल्कुल दिमाग में रखना कि वह क्रॉप्स जो रेनी सीजन में उगाया जाए, जो सितंबर से जून से सितंबर तक होता है, उसको खरीफ बोलते हैं। खरीफ में कौन कौन से आते हैं, पैडी आते हैं, मेज आते हैं, सोयाबीन आते हैं, ग्राउंडनट आते हैं, कॉटन आते हैं, और ढेर सारे आते हैं। इस सारे क्रॉप को खरीफ बोलते हैं बेटा। अब हमारे पास हो गया कि रबी किसे बोलेंगे। तो रबी क्रॉप जो ग्रो किया जाता है कब जी, विंटर सीजन में, ठंडी में। वो तो क्या हो गया, रेनी सीजन, बरसात के समय में खरीफ हो गया, खरीफ, खराब और बरसात, ठीक है ना। और रबी के कंडीशन में हम बात करेंगे बेटा कि ये विंटर में होता है, रबी विंटर में, ठीक है ना। विंटर कब से कब तक होती है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक होती है बेटा। इसमें जो फसल उगाया जाता है वो फसल कौन सा है जी, क्रॉप, कौन सा, रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में रबी क्रॉप को क्या क्या लेते हैं बेटा, व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, व्हीट, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया, ये सारे के सारे दीज आर बिसाइड्स दीज पल्सेस सारे के सारे आते हैं जी रबी में। और वेजिटेबल्स भी आते हैं किसमें जी, रबी में, ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन एट अ प्लेस, ठीक है ना। मतलब ये अलग हो गया। इसके अलावा जो हम बात करते हैं, सॉरी, हमने इसके अलावा बात किया कि रबी तो हमारा विंटर में हो गया, खरीफ कब हो गया हमारा जो है रेनी सीजन में। कुछ जो है हमारी बात करें कि समर सीजन में भी होता है, जैसे पल्सेस की बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, ये समर सीजन में ग्रो करवाया जाता है। इतना बात तो हमको समझ में आ रहा है।
इतना बातें समझ में आ रही बेटा। तो अब हमको बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप की कंडीशन में, तो क्रॉप में प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप की कंडीशन में बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कैसा है, यहाँ पे बेटा बात करो आप कि क्या कह रहा है कि वाई पेडी कांट ग्रो इन द विंटर सीजन। भैया ये धान क्यों नहीं विंटर में ग्रो करवाया जाती है, इसका रीज़न क्या है? आप जानते हो कि धान को ग्रो करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। बुझो ने वो सवाल किया, पहले ने जवाब दी कि भैया कि पेडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट ग्रोन वन इन रेनी सीजन, इसीलिए इसको रेनी सीजन में ग्रो करवाया जाता है। ये तो हो गया। फोटो पीरियड की बात करते हैं, जो अभी आपको बेटा नहीं समझ में आएगा। फोटो पीरियड करने का मतलब है कि वह एक लाइट ड्यूरेशन भी होना मांगता है, जिसमें क्या होता है कि उसका फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होता है, मतलब कि एक लाइट का ड्यूरेशन भी होता है। तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आगे अपन बात करेंगे। यहाँ पे बात कर रहा है बेटा कि कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के दौरान जो है ये सारे के सारे चीज़ होती है। You may find that these activity are similar in those carried out by a gardener or even by you when you grown ornamental plants in your house. These activity और task are different। मतलब आपको कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे चीज़ कैसे होते हैं, आप गार्डन में देखते हैं, आप अपने घर में जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, जो सजावटी पेड़ पौधा लगाते हैं, जैसे मनी प्लांट्स, पैथोस के बारे में बात करते हो, ठीक है ना, इस सारे के सारे बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा कि ये चीज़ें हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमने कहा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। तो कहा है कि मतलब कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच मतलब कि यहाँ पे बात करो बेटा कि व्हिच आर क्या क्या हो सकता है इसमें। तो हमने लिस्ट में दिया है कि इसके इसके एग्रीकल्चर के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा खेत में। ये इंपॉर्टेंट फंडा है बेटा, इसको समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सॉइल को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर जो है उसमें बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं उसमें, कभी कभी क्या होता है कि जब सोइंग मतलब कि प्रिपरेशन करते रहते हैं उसी समय मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड कर देते हैं कभी कभी। आगे चल के बात करेंगे कि एडिंग ऑफ मैन्योर, खाद है, फर्टिलाइज़र, मैन्योर, ये हम कंपोस्ट तैयार करते हैं गोबर ओबर से ढंग से, ये फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर, उसकी बात करते हैं बेटा। इरिगेशन मतलब कि उसको 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 सिंचाई करते हैं। फिर जो प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स से हम बचाते हैं, किसी तरह से वीड को हटा उठा करके, ताकि हमारे जितना भी न्यूट्रिशन मिला हुआ है प्लांट को ही मिले, हमारे जिस प्लांट को हमने लगाया है उसको वीड्स ना ले ले, उसको हटा देते हैं, कोई करते हैं। फिर जो इसको हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके तैयार करते हैं। फिर जो है हम जितने भी हमें अनाज मिला उसको स्टोर करने का काम करते हैं। तो 7 स्टेप्स है। पहला हम सॉइल को तैयार किया, फिर जो है बीज डाला, फिर जो है हम खाद डाला, फिर हम उसको मतलब कि पानी डाला, फिर जो हमको वीड आया तो उसको वीड को निकाल दिए वहाँ से। फिर हम उसकी तैयार हो गया फसल पूरा का पूरा जो है अब काटने पे है, हम उसको हार्वेस्टिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो भी हमें अनाज मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ये 7 स्टेप्स है। तो इसमें हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे करेंगे कि सॉइल की प्रिपरेशन के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल की बात करते हैं, क्या क्या करोगे। तो सबसे पहले आप मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए आप बात करते हो कि आप खेत तैयार करते हो। खेत को तैयार करने के लिए क्या करते हो कि खेत में आप जो है फ्लॉगिंग करते हो, मतलब कि मिट्टी को खोदते हो, टर्न करते हो मिट्टी को। और टर्न करने के लिए आप क्या करते हो, मतलब कि उसको 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 जो है कुदाली से, खुरपी से या हल से, प्लॉगिंग कहते हैं उसको, उससे क्या करते हैं, टर्न आउट करते हैं, ताकि उसमें जितने फर्टिलाइजर ऊपर की तरफ आ जाए। तो उसको कैसे 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 करते हो। तो पहला स्टेप होता है क्या क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप है एग्रीकल्चर का, बिफोर द ग्रोइंग क्रॉप, ठीक है ना। वन ऑफ द मस्ट प्रिपरेशन टास्क ऑफ द एग्रीकल्चर टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। क्यों उसको ऐसे करते हैं कि उसको लूज करते हैं, और दूसरे फर्टिलाइजर्स सब ऊपर, मतलब कि फर्टाइल पार्ट ऊपर आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसको क्या करते हैं, जो लूज करते हैं, ताकि उसमें माइक्रोब्स और अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर या फार्मर्स फ्रेंड, याद है ना। वो क्या करते हैं, पोरस करते हैं सॉइल को, ताकि अच्छे से उसमें ऑक्सीजन जा सके, उसका रूट जो अच्छे से ब्रीदिंग कर सके, जिसकी वजह से वो ग्रो करेगा। आगे आपको मिल जाएगा। दिस अलाउ द रूट पेनिट्रेट द डीप इनटू द सॉइल, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा जो है उसका रूट जो है अंदर की तरफ जा सके। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ, सांस ले आसानी से, ठीक है ना। व्हेन दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल, जब ग्रो कर रहा है सॉइल के अंदर बहुत ही डीप, तब
अब बात कर रहा है कि बेटा कि यहाँ कि व्हाई डज लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ टू द रूट ब्रीथ इजीली, कैसे करते हैं, तो उसको हम प्लॉगिंग करते हैं करके लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म, केचुआ या चाली जो जिसको बोलते हैं, और सब माइक्रोब्स है प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिज्म आर friends of farmers since they further turn and loosen the soil and add humus। humus को क्या करते हैं, ये अर्थवर्म ऐड करते हैं, जिससे फर्टिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। बट व्हाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, क्यों भैया, वही बात तो है, आपने कह दिया है कि भैया इसको लूजन करते हैं फॉर द ब्रीदिंग एंड फर्टिलाइजर्स को ऊपर करने के लिए। लर्न द प्रीवियसली लूजन क्लासेस में आपने पहले पढ़ चुका है। सॉइल कंटेन द मिनरल्स, वाटर एंड एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें होता, ठीक है ना। इन एडिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल organism, and in this way the various nutrients in the dead organism are released back into the soil। मतलब कि हमने बात कहा कि भैया सॉइल में क्या क्या मिनरल्स होता है, क्या क्या होता है, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर जो है हमारे प्लांट मरते हैं, हम लोग मरते हैं, एनिमल मरते हैं, ये डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होने के बाद जितने भी आपके अंदर में ऑर्गेनिक मटेरियल सबके सब सॉइल में जाएंगे, और सॉइल से फिर कौन लेगा, प्लांट लेगा, प्लांट को क्या मिलेगा, फर्टिलाइजर्स मिल जाएगा ना। इन दिस वे द वेरियस nutrients in dead organism are released back into the soil, soil में चले गए। these nutrients again absorbed by the plant, plant इसको क्या क्या absorb कर लिया बेटा, तो important है। since only a few centimeters of the टॉप लेयर सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, बिल्कुल भाई, टर्न आउट करते हैं तो कुछ ही सेंटीमीटर, ठीक है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप, बात मैंने शुरू में ही बोला कि उसको टर्न करेंगे, सॉइल को हम क्या करते हैं, मतलब कि उसको हल चलाते हैं तो थोड़ा सा सेंटीमीटर, कुछ ही सेंटीमीटर को उखाड़ के ऊपर कर देते हैं, फर्टिलाइजर से सब ऊपर की तरफ आ जाता है, सो दैट द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। तब क्या करता है प्लांट, इस न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, आ जाएगा ना। अब बेटा थोड़ी सी बात मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना, पेशेंस रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये चैप्टर जो है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग बोरिंग हो जाते हैं, लेकिन बोरिंग होने वाली बात नहीं है। हमारा देश जो है ना, मतलब कि क्या कहोगे कि कृषि प्रधान देश है बेटा। एग्रीकल्चर पर 70% ऑलमोस्ट हमारी देश जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, हमें फूड रिसोर्सेज वहीं से मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले बेटा ये सीखना चाहिए सभी को, सबकी हक है, ठीक है ना। टर्निंग एंड लूसिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है ना, कल्टिवेशन के लिए बहुत ही ज़रूरत है ये चीज़ें। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लॉगिंग, हल चलाना, ये दोनों बात बोलते हैं। यदि हम सॉइल को लूजनिंग करते, टर्न करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, टिलिंग या प्लॉगिंग, ठीक है ना। दस डन बाय यूजिंग द प्लॉग, हल से। अब प्लॉग क्या होता है बेटा, मेड बाय द वुड और आयरन, आयरन और वुड दोनों से बना होता है, कि आयरन से बना हुआ, वुड से बना, कभी कभी दोनों से मिलकर बना होता है। इफ़ सॉइल इज वेरी ड्राई देन हम क्या करते हैं, यदि सॉइल बहुत ही सूखा है तो उसको हम पानी देते हैं बेटा, उसको क्या करते हैं, लूसन करते हैं बिफोर द प्लॉगिंग। अब क्या करते हैं कि जो जो हमारा हल्की होगी मिट्टी, तो उसमें क्या करते हैं बेटा कि अब प्लॉगिंग करते हैं और फील्ड को क्या करते हैं, बड़े बड़े क्रम्प हो जाता है। प्लॉगिंग फील्ड में है बिग क्लम्प्स, बड़े ढीला हो जाता है सॉइल का, जिसको क्या बोलते हैं, क्रम्प बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक क्रम्प, लेबलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर द सोइंग, मतलब कि हमें बीज डालने के लिए लेबलिंग करना पड़ता है सॉइल को, जिसको लेबलर से हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं, लेवल में करते हैं, बराबर करते हैं। और इससे हमें फ़ायदा होता है कि उसको बुआई में एज वेल एज इरिगेशन, जब पटाते हैं, पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, उस समय फ़ायदा होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर, लेबलर की मदद से हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं सॉइल को। समटाइम्स मैन्योर ऐड करते हैं बिफोर द टिलिंग, प्लॉगिंग से पहले भी हम क्या करते हैं, मैन्योर ऐड कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर मैनर में जो हर जगह पे सही अमाउंट में मैन्योर हमारा जा सके, ठीक है। अब आ जाइए बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी बात करने वाला हूँ मैं कि ये समटाइम्स मैन्योर एडेड टू बिफोर tilling, they helps a proper mixing of the manure with the soil and soil is moistened before the sowing, ठीक है ना। अब बेटा हम बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे क्या कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट की बात करते हैं, कि ये खुरपी कुदाली फलना चिलना ये सब की सब बात करेंगे। तो इतना तो समझ में आता है बेटा, आ रहा है ना। चलिए, यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब